एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? Best books written for beginners who want to understand money. Rich Dad, Poor Dad. सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैंने रिच डैड पुअर डैड। उस बुक को खत्म करते करते मेरे माइंडसेट में काफी बड़े चेंजेस आ गए थे, पैसों को लेकर समझ बढ़ने लगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीडर टू लर्नर में। आज की बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये वही बुक है जिसे पढ़कर मेजॉरिटी ऑफ ने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना स्टार्ट किया। इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जो मल्टी मिलियनियर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एजुकेटर और स्पीकर है। साथ ही ये रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी हैं। इनका मानना है कि रिच लोग अपने बच्चों को वो सिखाते हैं जो पुअर और मिडिल क्लास वाले नहीं सिखाते। बात करें बुक की तो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट की लाइफ लेसन की है, जिसमें उनके दो फादर, फर्स्ट बायोलॉजिकल, दूसरे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड माइक के पिता। उनके बायोलॉजिकल फादर जो गरीब थे और माइक के पिता जो रिच थे, दोनों की अपनी थॉट प्रोसेस थी। अपने डेथ के समय $10 मिलियन और चर्च को दान देकर गए थे। वहीं पुअर डैड अपने बिल भी नहीं भर पाए। रॉबर्ट को चुनना था कि वो किस डैड की फाइनेंशियल एडवाइस पर चले। जब रॉबर्ट ने कंपेयर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया कि पुअर डैड एजुकेटेड है, रिच डैड बिजनेसमैन व एसेट बिल्डर है। साथ ही उन्होंने पुअर डैड को उन लोगों में शामिल किया जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन फंसी हुई है, रेट रेस, जिसमें लोग एजुकेटेड तो होते हैं पर फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं, क्योंकि स्कूल में मनी के बारे में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि स्कूल में सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में ही सिखाया जाता है। दैट्स वाई रिच और अमीर होते जाते हैं और गरीब। इसलिए पैसे का सब्जेक्ट लोग घर पर अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। पहले बात करते हैं पुअर डैड की। रॉबर्ट पुअर डैड को मिडिल क्लास मैन के थॉट प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। बी एजुकेटेड, क्योंकि इससे उन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। उन्होंने यही सीखा है। वर्किंग हार्ड, सेव मनी, ऐसी चीजें ना खरीदना जिसे अफोर्ड न कर सको। वो मानते थे कि स्टेब्लिश कंपनी उन्हें स्टेब्लिश जॉब देगी, इसलिए वो निराश हुए जब रॉबर्ट ने जॉब छोड़ दी। पुअर डैड का मानना था कि एजुकेशन सक्सेस का पास पॉइंट है, पर फिर भी वो फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाए। उन्होंने भी मान लिया था कि वो अमीर नहीं होंगे, और ये सच भी हुआ। जैसा कि कहा गया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते। वे मानते थे कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। रॉबर्ट ने बताया कि उनके पुअर डैड जॉब सिक्योरिटी, वेकेशन, सिक लीव, कंपनी इंश्योरेंस, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इनमें रुचि थी। इसलिए रॉबर्ट ने माना कि उनके पुअर डैड रेट रेस में फंसे हुए। ऐसा नहीं है कि वो हार्डवर्किंग नहीं थे, बल्कि उनके डैड का मानना था कि बिल पे करने के लिए हार्डवर्क जरूरी है। और वहीं रिच डैड मनी खुद के लिए बनाते थे और पुअर डैड बिल भुगतान के लिए। रिच डैड रॉबर्ट ने माना कि उनके रिच डैड की फाइनेंशियल एजुकेशन पुअर डैड से बेहतर है। साथ ही ऑथर ने जाना कि किसी भी चीज को ना नहीं कहना चाहिए। जैसे पुअर डैड ने मान लिया था कि वो अमीर नहीं बन पाएंगे, उनके रिच डैड ने बताया कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि अमीर कैसे बना जा सकता है, क्योंकि नई शब्द व्यक्ति को थका देता है और स्लो डाउन कर देता है। वहीं एफर्ट करने की चाह पॉसिबिलिटी, एक्साइटमेंट और ड्रीम को जन्म देती है। जब ऑथर और उनके फ्रेंड माइक काम के लिए गए थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें काफी कम पैसे दिए थे, जिससे कि उन दोनों में गुस्से वाली फीलिंग उत्पन्न हो, जिससे वे दूसरों की बजाय खुद के लिए वर्क करना स्टार्ट करें। और ऑथर ने इसके लिए उनसे शिकायत भी की कि वो कम पैसों से काफी कम चीजें खरीद पाते हैं। रिच डैड ने कहा कि इस चीज पर ध्यान मत दो कि तुम्हें कितनी चीजें ले पाते हो, बल्कि इस चीज पर ध्यान दो कि उस पैसों का तुम कैसे यूज करके ज्यादा बना सकते हो। क्योंकि ये रिच डैड ने सिखाया था कि जब तुम कहते हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। यह आपके इनिशिएटिव को मार देता है और सहने की पावर को बढ़ाता है। जब ऑथर ने रिच डैड को पुअर डैड से कंपेयर करते हुए बताया कि उनके पुअर डैड ने जब अपने एजुकेशन को टाइम दिया तो उनके पास इन्वेस्टिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। वहीं रिच डैड इन्वेस्टिंग के खेल में बहुत माहिर थे और उन्होंने इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से किया। वहीं रिच डैड सोचते थे कि सब बुराई की जड़ पैसों की कमी है और पुअर डैड सोचते थे कि पैसा ही बुराई की जड़ है। रिच डैड बताते हैं कि ऐसा इंसान बनना चाहिए जो रिस्क लेने से डरे नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट को सीखे। रॉबर्ट कियोसाकी खुद को लकी मानते थे क्योंकि उनके दो फादर थे और वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करते, जैसे वर्किंग हार्ड, एजुकेशन, सेविंग, इन्वेस्टिंग आदि। साथ ही उनके आदतों के डिफरेंस भी नोटिस करते और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्रेडिट रिच डैड को देते हैं। ऑथर मनी के विषय पर कॉमन सेंस अप्रोच रखते हैं। वो एसेट्स और लाइबिलिटी को समझते हैं। वो बताते हैं कि रिच एसेट्स बिल्ड करते हैं और पुअर लाइबिलिटी में खर्च कर देते हैं। उन्होंने अकाउंट की नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि उनका मानना है कि अकाउंट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रॉबर्ट और माइक की दोस्ती हवाई में 1956 में स्टार्ट हुई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। स्टार्टिंग में उनकी फर्स्ट गेट रिच क्विक स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उन दोनों ने माइक के फादर से फ्री टाइम में इकोनॉमिक और फाइनेंस के बारे में सीखा। फर्स्ट लेसन था कि रेट रेस से बाहर निकलना। वो अपने स्टोर में लड़कों से 3 घंटे के 10 सेंट्स पर डे पर काम कराते। इससे रॉबर्ट थक गए और उन्होंने डिमांड की कि उनकी इनकम बढ़ाई जाए, जिससे माइक के डैड ने उन्हें फ्री में काम करने को कहा या काम छोड़ देने को बोला। धीरे धीरे अप्रिशिएट ना किए जाने और पे नहीं किए जाने से परेशान हो गए, जिससे उन्होंने रिच डैड से बात की। रिच डैड ने उन्हें पे ना करने के लिए सॉरी कहा और कहा कि या तो वे उन्हें मोरल लेसन देंगे या फिर पे बढ़ाएंगे। लड़कों ने मोरल लेसन को चुना। ये लेसन रेट रेस से बाहर निकलने के लिए था। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी लाइफ थोड़े पैसों के लिए किसी के लिए हार्डवर्क करो, जिससे ज़्यादा पैसे किसी और की पॉकेट में चले जाए, या फिर तुम लोगों से हार्डवर्क करो पैसे कमाने के लिए। ये लेसन लड़कों को पसंद आया। ऑथर कहते हैं कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मेरी फिजिकल रिक्वायर की आवश्यकता ना हो, ये दूसरे लोग मेरी गैर हाजिरी में भी चला सके, और यदि मेरी प्रेजेंस के बिना नहीं चल सकता तो मेरे लिए ये वेजेज नहीं जॉब है। चैप्टर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में उन लोगों की बात की गई है जो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि वह उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। रॉबर्ट बताते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास डर के कारण और पैसों के लिए काम करते हैं।
ये लालच से कभी अमीर नहीं बन पाते। ऑथर का मानना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, पर सिर्फ रिच लोग ही उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और उनका फ़ायदा लेते हैं, और अदर उन अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते क्योंकि वे पैसे और सिक्योरिटी के पीछे बिजी हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास डर के कारण और पैसों के लिए काम करते हैं, ये लालच से कभी अमीर नहीं बनते। ऑथर का मानना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, पर सिर्फ रिच लोग इन अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं और उनका फ़ायदा लेते हैं, और अदर उन अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते क्योंकि वे पैसे और सिक्योरिटी के पीछे बिजी हैं। मनी की बेस्ट चीज़ ये है कि ये 24 घंटे काम करती है और पीढ़ियों के लिए भी काम करती है। अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो तो पावर अपने एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हो, और अगर मनी आपके लिए काम कर रहा हो तो पावर और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में रहेंगे। चैप्टर 3 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। माइक और रॉबर्ट की दोस्त 1999 तक चली और दोनों ने अपनी फाइनेंशियल और सोशल इकोनॉमिक लाइफ अच्छी कर ली। माइक अपने डैड से सीखे लेसन अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा है और फाइनेंशियल सक्सेसफुल हुआ और अपने डैड के बड़े बिजनेस को संभाला और भी बढ़ाया। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी वाइफ के साथ 47 की एज में रिटायर हो गए। एक बार शिकागो में बहुत बड़े बड़े बिजनेस और इन्वेस्टर मिले और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और मनी स्कीम पर चर्चा की। 25 साल बाद एक आर्टिकल में छपा कि उनमें से कुछ जेल चले गई, कुछ मर गए और कुछ गरीब हो गए। इन बिजनेसमैन से ये सीख सकते हैं कि आपको सेफ रहने और सेफ बने रहने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की कितनी आवश्यकता है। ये लेसन सिखाता है कि पैसा खोने के बाद वाइज होना जरूरी नहीं, पर पैसा होने से पहले स्मार्ट होना जरूरी है। बिना मजबूत नींव के स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। ऑथर के लिए अच्छी और स्ट्रॉन्ग नींव का रूल है, और वह रूल है एसेट्स और लाइबिलिटी, और ये समझना कि आप सिर्फ एसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करती है और मनी भी प्रोड्यूस करती है, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना मनी बहुत जल्दी चली जाती है। ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है। एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, और ऑथर मानते हैं गरीब इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो इनका अपोजिट करते हैं। वो अपनी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और एसेट्स को नहीं, इसलिए उसकी बैलेंस शीट और इनकम शीट में अनबैलेंस रहती है। वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। चैप्टर 4 माइंड योर ओन बिजनेस। कुछ लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, वहीं दूसरे लोग अपनी इनकम पर फोकस करते हैं। ऑथर रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए उन्होंने मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया कि ये बेस्ट हैमबर्गर नहीं बनाते, पर अमेरिका की स्ट्रीट पर सबसे ज़्यादा इनकी वैल्यू है। वो कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना हो तो खुद के बिजनेस पर ध्यान देना होगा, खुद के बॉस बनने पर ध्यान देना होगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। एसेट्स बिल्डिंग जैसे स्टॉक, बॉन्ड, इनकम, नोट्स, रॉयल्टी फॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैल्यू प्रोड्यूस इनकम। चैप्टर 5 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। ऑथर का मानना है कि उनके रिच डैड के अमीर बनने की सबसे बड़ा सीक्रेट कॉर्पोरेशन है। रिच लोगों को मशीन का यूज करना आता है, वहीं पुअर अपने आप को कॉर्पोरेशन के थ्रू यूज करवाते हैं। रिच लोगों की नॉलेज होती है कॉर्पोरेशन की पावर को यूज करने की, जिससे कि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। वो बताते हैं कि इंडिविजुअल पैसा कमाता है, उस पैसे से टैक्स पे करता है और बाकी बचे हुए से अपना घर चलाता है। वहीं कॉर्पोरेशन पैसा कमाता है, चाहे जितना खर्च करता है और बचे हुए पैसे से टैक्स पे करता है। वो तो लोगों को फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए कहता है। उनके अनुसार जब हम अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, लो नॉलेज बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज ना होने से आप परेशानी में फंस सकते हैं, पर अगर नॉलेज हो तो आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। वो एक चीज़ सब में कॉमन देखते हैं, वो है हमारे अंदर का बहुत सारा पोटेंशियल, और एक चीज़ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है सेल्फ डाउट। चैप्टर 6 रिच इन्वेंट मनी। रियल वर्ल्ड में स्मार्ट व्यक्ति की जगह बोल्ड इंसान आगे बढ़ता है। उनका कहना है कि हर कोई टैलेंट के साथ पैदा होता है, पर सेल्फ डाउट और फियर भी होता है। ये भी बताया गया है कि आवश्यक नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं, बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचर होते हैं वो बनते हैं। लोग फाइनेंशियल आगे नहीं बढ़ते, भले उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते रहते हैं, ज़्यादातर अपना लक खुद क्रिएट करते हैं। मनी के साथ भी सेम केस है, उसका वेट ना करके उसको क्रिएट किया जा सकता है। दुनिया रोजाना हमको अपॉर्चुनिटी देती है, पर ये आंखों से नहीं दिमाग से पहचानी जाती है। वो कहते हैं हमें इंटेलिजेंट पीपल को हायर करना चाहिए, जिससे उनकी नॉलेज से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 7 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर बताते हैं उनके पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी महत्वपूर्ण थी और रिच डैड के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट थी। ऑथर बताते हैं कि एक लड़की जिसके पास इंग्लिश की मास्टर डिग्री थी, वो तब नाराज हो गई जब ऑथर ने उन्हें सेल्स और मार्केटिंग के बारे में सीखने को बोला और उसने सीखने से मना कर दिया। ऑथर बताते हैं कि लोगों को अपनी फील्ड से हटकर कभी कुछ सीखना ही नहीं होता जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे। उन्होंने मैनेजमेंट स्किल के बारे में बताया, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये सभी सेलिंग और मार्केटिंग में यूज होती हैं। साथ ही वे कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देने को बोलते हैं। वे बताते हैं कि नॉलेज होने के बावजूद सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ना होने के कारण लोग वेल्दी नहीं बन पाते। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। कैसे पुअर और रिच अपने फियर को मैनेज करते हैं। उन्होंने बताया कि अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज रखने वाले भी अपने लिए अच्छे एसेट्स नहीं बना पाते क्योंकि उनके सामने बाधाएं आती हैं, फियर, लेजीनेस, बैड हैबिट, एरोगेंस।
साथ ही कई लोगों का सबसे बड़ा डर अमीरी से ज्यादा जो पैसा है उसे खोने का है। ऑथर कहते हैं कि फियर इज नॉर्मल, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। वो अपनी फीलिंग बताते हैं कि जब वह जीतते हैं तब वह बड़ी जीत हासिल होती है और जब वह हारते हैं तब वह भी जबरदस्त होती है। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड। ऑथर कहते हैं कि गोल्ड हर जगह है पर ज्यादातर इसे देख नहीं पाते, इससे इन्होंने पर्सनल वेल्थ को बढ़ाने की टिप्स दी है। फर्स्ट, रियलिटी से ज्यादा विजन देके जो आपको मोटिवेट करता हो। आपके पास लाइफ जिनके लिए स्ट्रॉन्ग और क्लियर पर्पज होना चाहिए। वो फ्रेंड्स को केयरफुली चूज करने की भी एडवाइस देते हैं। वो बताते हैं कि उनके साथ टाइम बिताएं जो मनी के बारे में बात करते हैं और जिनसे वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलता है। वे कहते हैं कि किसी एक फील्ड में स्टडी कर फिर बाहर निकल कर दूसरी फील्ड को सीखें। ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ का हीरो होना चाहिए क्योंकि वह आपको इंस्पायर करता है, साथ ही चीज़ों को आसान बनाने में भी हेल्प करता है, साथ ही वह माइंड को इंक्रीज भी करता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। वो कहते हैं कि लोग खुद को पे नहीं करते, खुद को पे करना चाहिए। साथ ही 3 चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, कैश फ्लो, पीपल और पर्सनल टाइम। ऑथर बताते हैं कि तुम सीखते हो तो तुम भी रिसीव करते हो। दुनिया में ऐसी पावर है जो हमारे मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट है और दूसरों की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, पर पावर को पाने के लिए बी जेनरस, जो आपके पास है और वे आपके पास जेनरस रहेगी। चैप्टर 10 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टूल्स। ये चैप्टर एडिशनल टिप देता है जिससे रीडर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। उसको करना बंद कर दे अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। ऑथर कहते हैं कि नई आइडिया पर काम करें और उनसे सीखें जिन्होंने ऑलरेडी ये कर रखा है और करने के लिए इंस्पायर होते हैं। वो सीखते हैं कि पावर ऑफ अलाइव रखने की कोशिश करने, टेप्स को खरीदने, सेमिनार को अटेंड करने के लिए इंस्पायर करते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्ट खरीद लेते हैं पर लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते। हमें खुद का सिस्टम बनाना चाहिए बजाय दूसरों के लिए काम करने की जगह। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक मोस्ट पावरफुल एसेट्स है। इन्वेस्टिंग और अकाउंटिंग को स्टडी करके जिससे कि एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस का पता चल सके। हमें ये लगातार सीखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। ऑथर कहते हैं कि हम सबको 2 गिफ्ट मिले हैं, हमारा दिमाग और हमारा टाइम। ये आपके ऊपर है, आप इनसे क्या करते हैं। हर एक पैसा जो आपके पास आता है उसकी डेस्टिनी आपके हाथ में है कि आप इसे फुलिशली खर्च कर गरीब बनेंगे, लाइबिलिटीज पर खर्च करके मिडिल क्लास में, और इसे अपने दिमाग से खर्च करके एसेट्स को बिल्ड करना सीखें जिससे आप अपने लिए वेल्थ चूज करें, जिससे अपने गोल और फ्यूचर को बेटर बना सकें। ये चॉइस आपकी है। ये हर दिन होता है जब आपको मिडिल, गरीब और अमीरी में से एक चुनना होता है। आप और आपके बच्चों का फ्यूचर आपकी आज की चॉइस पर टिका है, ना कि कल पर। ऑथर विश करता है कि इस बुक की लर्निंग से हम अमीर और हैप्पी लाइफ जी सकें। धन्यवाद दोस्तों। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब।